Welcome to Shortcut Children. If you have not yet subscribed to my channel, please subscribe it for more videos. So today we are going to start chapter number 7 of science book class 10th. The chapter is control and coordination. Now what is this control and coordination? Now our body works, जो हमारी body है, अगर उसके अंदर कोऑर्डिनेशन ना हो और इस बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल ना किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो ऐसे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि कंट्रोल हमारी बॉडी को किस प्रकार से किया जा सकता है और कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर बैठता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एनिमल्स नर्वस सिस्टम। पहले हम पढ़ेंगे एनिमल्स नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम इज द ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट इन द एनिमल्स टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए जो सिस्टम है उसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम के बारे में हम जान चुके हैं कि नर्वस सिस्टम एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और इसका काम है कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना अलग अलग एक्टिविटीज़ को हमारी बॉडी की। तो बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना, ये बहुत ही ज़रूरी है। नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ, नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं पहले बता दूं मैं आपको। इसमें आता है ब्रेन, देन अदर इज स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा बहुत बड़ा नेटवर्क ऑफ नर्व्स, ह्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व्स जो कि हमारी पूरी बॉडी में फैली रहती हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो मैसेज को सेंड करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए और प्रोसेसिंग ऑफ द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नल्स दैट आर कॉल्ड इम्पल्सेस, ये तीनों काम नर्वस सिस्टम के होते हैं। नर्वस सिस्टम क्या करता है? ये सेंड करता है मैसेज को आगे, फिर आगे से रिसीव करता है जो रिएक्शन मिलता है ब्रेन से, फिर तीसरा काम है इसका उसको प्रोसेस करना मैसेज को। और तीनों चीज़ें होती हैं ये केमिकल सिग्नल्स के रूप में होती हैं दैट आर कॉल्ड इम्पल्सेस। अब हम आगे देखेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। नर्वस टिश्यू जो है वो न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन्स क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग information, it is specialized for conducting information via electrical impulses from one part of the body to another. न्यूरॉन्स का काम है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मैसेज को, सिग्नल को ट्रांसफर करना। अ न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। वी कैन से दैट अ न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट के तौर पे अगर हम देखने जाएं तो हम नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट के तौर पे न्यूरॉन को मान सकते हैं। न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं न्यूरॉन के? देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन। ये जो तीनों पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं यहां पर आप पिक्चर में देख सकते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। ये जो पिक्चर देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, ये है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। और न्यूरॉन जो है उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। पहला होता है सेल बॉडी, जिसको हम साइटोन भी कहते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड द सेल बॉडी, जिसको हम, दूसरा नाम क्या है इसका? साइटोन। दूसरा इसका पार्ट जो है वो है डेंड्राइट्स, जो कि ब्रांच्ड प्रोजेक्शंस हैं। ये देखिए डेंड्राइट आप देख सकते हैं, ये किस फॉर्म में? देखिए ब्रांच्ड। ब्रांच्ड मतलब किस तरह से टहनियां होती हैं पेड़ों की, उस प्रकार से ये फैला हुआ है। दिस इज कॉल्ड द डेंड्राइट्स। और तीसरा इसका पार्ट है वो है एक्सॉन। एक्सॉन कहां पर? आप ये देखिए, ये आप देख सकते हैं दिस इज द लॉन्ग प्रोजेक्शन। ये लंबा सा एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन है ये। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या है। इसके अलावा ये जो 2 न्यूरॉन्स होते हैं, ये एक पूरे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो इसी प्रकार जब 2 न्यूरॉन यानी कि 2 या 2 से ज्यादा बहुत सारे न्यूरॉन्स जो हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं? नर्वस टिश्यू बनाते हैं। ये जो न्यूरॉन्स हैं इनको कनेक्ट करने का जो काम होता है, 2 न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने का काम होता है बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। 2 न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं जो 2 न्यूरॉन्स रहेंगे, एक न्यूरॉन ये रहा, ऐसे ही दूसरा न्यूरॉन, ऐसे ही बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे। तो 2 न्यूरॉन्स के जो बीच का गैप होगा उसको कहा जाता है सिनेप्स। क्या कहते हैं उसको? सिनेप्स। यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड। सिनेप्स इज द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। नर्व्स क्या है? नर्व्स के बारे में थोड़ा देखेंगे हम। नर्व्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एमर्जिंग आउट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड से निकलने वाले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड मतलब धागा, धागे की जैसी छोटी छोटी जो नाड़ियां रहती है, नसें रहती हैं, इनको हम नर्व्स कहते हैं, जो ब्रेन और स्पाइनल कोड से निकलती हैं। Nerves branch out to all parts of the body and are responsible of carrying messages in the body. अब ये क्या करती है नर्व्स? नर्व्स पूरी बॉडी के अंदर फैली रहती हैं और इनका काम होता है मैसेज को कैरी करना बॉडी के एक पार्ट से दूसरे में।
अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नर्व्स के बारे में, नर्व्स कितने प्रकार की होती हैं और इनके काम क्या क्या हैं। Now types of nerve cells or neurons. First of all we are going to see about the sensory nerves. Sensory nerves क्या होती है? Sensory nerves वो nerves हैं जो मैसेज लेकर जाती हैं ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कोड तक, यानी कि मैसेज का ट्रांसफर जो कि सेंस ऑर्गन से, जो सेंसरी ऑर्गन है वहां से मैसेज कहाँ जाता है, पहले ब्रेन तक और स्पाइनल कोड तक जाता है। तो ये जो मैसेज ले जाने का काम होता है ये होता है सेंसरी नर्व्स का काम। अब सामने से एक रिस्पांस भी मिलेगा, ब्रेन तक जब मैसेज पहुंच गया है तो सामने से एक हमको रिस्पांस भी मिलेगा कि हमें क्या करना है। तो जो वापस मैसेज जो आएगा दैट विल बी ब्रॉट बाय द सेकंड टाइप ऑफ नर्व दैट इज कॉल्ड मोटर नर्व। तो दूसरा जो मैसेज सामने से वापस आएगा, कहां आएगा वो मैसेज, मसल्स तक और ग्लैंड्स तक, यानी कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक जो मैसेज आएगा दैट इज कॉल्ड द मोटर नर्व विच ब्रिंग्स दिस मैसेज। ये मैसेज जो लाया जाता है ये किसके द्वारा लाया जाता है, मोटर नर्व्स। तो हम कह सकते हैं सेंसरी नर्व्स मैसेज लेकर जाती है ब्रेन तक और मोटर नर्व्स मैसेज वापस लेकर आती हैं बॉडी पार्ट्स तक। आगे है इंटर न्यूरॉन, जिसको हम रिले न्यूरॉन भी कहते हैं, इंटर न्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन। इसका काम क्या है, ये क्या है एक्चुअल में, इसका काम है कनेक्ट करना। क्या कनेक्ट करना, न्यूरॉन्स को कनेक्ट करना। इंटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन कनेक्ट्स न्यूरॉन्स विद इन स्पेसिफिक रीजन। एक पर्टिकुलर जगह पर पाए जाने वाले जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम जो है वो इंटर न्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन को है। इस कारण से हम न्यूरॉन्स जो हैं उनको मोटर भी नहीं कह सकते हैं और सेंसरी भी नहीं कह सकते, यानी कि ये ना ही ये मोटर नर्व्स हैं और ना ही ये सेंसरी नर्व्स हैं। दीज आर गिवन अ स्पेसिफिक नेम, और डिफरेंट नेम, दैट इज इंटर न्यूरॉन, और वी आल्सो कॉल देम रिले न्यूरॉन्स। So that's all about this topic. Wait for my next video. For upcoming topics will be explaining our next topic, that is reflex action, and the upcoming topic. So be tuned for the next video. Till then, goodbye. Thanks for watching.